केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम पेपर वर्क को सही बताया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण संबंधी समेत कई मुद्दों को लेकर याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संसद भवन के बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दिखा दी और चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया और कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी आवश्यक है और साथ ही ये भी कहा कि समिति से अप्रूवल प्राप्त करने के बाद ही काम शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी दलीलें सुनी और उनसे डील किया, उनके अंदर पूरा अपनी तवज्जो दी और हम सुप्रीम कोर्ट के ग्रेटफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना बिजी शेड्यूल में से 9 मंथ्स तक ये केस सुना और अर्जेंसी में सुना, टाइम दिया। सब जितने भी वकील साहिबान थे सबको डिटेल में सुना। हमारे जितने भी हमने कागजात पेश किए थे, जितनी भी हमने लीगल सबमिशन पेश करी थी, जितना भी हमने लॉ कोर्ट किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो सब का सब कंसिडर किया और उसके ऊपर अपना व्यू दिया। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा अदालत है, हम इस फैसले की पूरी इज्जत करते हैं और पूरा इसको मान देते हैं, और इज्जत देते हैं। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इन याचिकाओं पर 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए भूमि उपयोग में बदलाव और पर्यावरण मंजूरी देने के बहुमत के फैसले से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने असहमति जताई है। न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्ताव को सभी निर्माण स्थलों पर स्मोक टावर लगाने और एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। इस पीठ ने पिछले साल 5 नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाल के इस दौरान न्यायालय ने 7 दिसंबर को केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के आयोजन की परमिशन दे दी थी। सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था इस परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने या पेड़ को काटने जैसा कोई काम नहीं किया जाएगा। परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित हुआ था और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संसद भवन के नई इमारत की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की घोषणा पिछले वर्ष सितंबर में हुई थी, जिसमें एक नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना है, जिसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी और इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है, जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। अब इसी परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण होगा। विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।